आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का दूसरी कविता द साम ऑफ लाइफ इसका अध्ययन करते हैं। इसके राइटर हैं यानी कि कवि H.W. लॉन्गफेलो, जिनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका जन्म 1807 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। तो इस कविता में कवि जो है जो बताए हैं द साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। साम मीन्स क्या होता है? भजन। इसका देखिए इसमें पी साइलेंट है और यल साइलेंट है, क्योंकि क्यों साइलेंट है उसका भी कारण जान लो, नहीं तो आप गलत पढ़ोगे तो गलत इस पर नहीं लिखोगे। अब कोई भी शब्द अगर पी एस से शुरू होता है तो उसमें पी साइलेंट रहता है। जैसे साम है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग में पी एस से शुरू होता है, PSYCHO क्लियर। और इस तरह से कोई भी शब्द अगर लास्ट में किसी भी शब्द के यहाँ लास्ट में LM आएगा तो उसमें यल साइलेंट रहता है, क्लियर। जैसे शाम है, BALM बॉम है, CALM कॉम है, क्लियर, तो यल साइलेंट रहता है। इस तरह से अब आई होप गलत नहीं पढ़ोगे, क्लियर। तो साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, या साम का मतलब भजन होता है, उद्देश्य भी कह सकते हो, जीवन का भजन या जीवन का उद्देश्य, क्योंकि इसमें उद्देश्य के बारे में बताया गया, जीवन का उद्देश्य बताया गया है। अब यहाँ देखिए अब ये बताया गया इस कविता में कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में भविष्य में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल जन्म लिए और कब्र तक चले जाएं, लाइफ में मरकर मिट्टी में मिल जाएं, कुछ कर ना पाएँ। क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो मनुष्य को कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें ज़िंदगी में संघर्ष करना चाहिए वीर सिपाही की तरह। तो ये सब कुछ बताते हैं। चलिए एक लाइन वाइज लाइन, एक एक लाइन पूरा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। देखिए लाइफ इज रियल, पहली लाइन है लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव माने होता है कब्र, और कब्र ही इज नॉट नहीं है, इट्स गोल माने इसका उद्देश्य, और इसका उद्देश्य कब्र तक जाना ही नहीं है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, इसका उद्देश्य कब्र तक जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट माने मिट्टी, दाउ माने यू, आर्ट माने हो। डस्ट दाउ आर्ट माने तुम मिट्टी हो, मतलब क्या? तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना है। डस्ट दाउ आर्ट मीन्स योर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, टू डस्ट माने मिट्टी के लिए, रिटर्नेस्ट माने वापस, मिट्टी में ही यह वापस चला जाएगा। कब? मरने के बाद यह मिट्टी में वापस चला जाएगा। मीन्स टू डस्ट रिटर्नेस्ट मीन्स होगा इट विल अगेन टर्न इनटू डस्ट आफ्टर डेथ, यह मिट्टी के बाद या मृत्यु के बाद दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा, क्लियर। इसको जानना चाहिए आपको डिटेल अर्थ, क्योंकि इसका मीनिंग पूछ लेगा अभी क्वेश्चन में। डस्ट डाउट टू डस्ट रिटर्नेस्ट का मीनिंग क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। डस्ट डाउट मीन्स आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, क्लियर। टू डस्ट रिटर्नेस्ट मीन्स इट विल अगेन टर्न इनटू डस्ट आफ्टर डेथ, क्लियर। यानी हमारा शरीर मिट्टी का बना है और मरने के बाद यह दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा। अब देखिए इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। इज नॉट स्पोकन कहा नहीं गया। ऑफ माने होता है अबाउट, के बारे में, क्लियर। यहाँ ऑफ माने क्या होगा? के बारे में। ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। यह आत्मा को ऐसा नहीं कहा गया, यानी आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। तो पहला स्टेंजा समझ में आ गया। चलिए आगे दूसरे स्टेंजा पे चलते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट इंजॉयमेंट माने आनंद नहीं है, एंड नॉट सारो और दुख नहीं है, मतलब आनंद और दुख भोगना ही नहीं। इज माने है, नीचे है। आवर डिस्टिंड एंड, हमारा पहले से निश्चित, डिस्टिंड माने भाग्य में लिखा हुआ या पहले से निश्चित, एंड माने उद्देश्य, और वे माने होता है मार्ग। हमारे पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग आनंद या दुख भोगना ही नहीं है। हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग में आनंद या दुख भोगना ही नहीं है, क्लियर। ऐसे वैसे हमारे भाग्य में लिखा हुआ उद्देश्य या मार्ग में आनंद या दुख भोगना ही नहीं है, क्लियर। बट टू एक्ट, बल्कि क्या होना चाहिए? कार्य करना होना चाहिए। मतलब हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग आनंद और दुख भोगना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? कार्य करना चाहिए। बल्कि हमें कार्य करना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कार्य करना, हमारा उद्देश्य कार्य करना है, क्लियर। हमारे पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग आनंद और दुख भोगना नहीं है, बल्कि क्या है? कार्य करना है, हमें अपना कार्य करना चाहिए। दैट माने ताकि या जिससे कि, जैसे कि ईच टुमारो प्रत्येक आने वाले कल में, फाइंड्स अस फार्दर
हमें उन्नत के मार्ग की प्राप्ति हो। फाइंड माने प्राप्त होना या अग्रसर होना। फार्दर माने उन्नत के मार्ग पर। देन टुडे आज की अपेक्षा। यहाँ फार्दर माने से दूर भी होता है, लेकिन आपकी बुक के अनुसार उन्नत के मार्ग पर होगा। क्लियर। बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना होना चाहिए। दैट इज टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाले कल में फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आज की अपेक्षा हमें और अधिक उन्नत के मार्ग की प्राप्ति हो। दूसरा स्टेंजा हो गया। चलिए तीसरे स्टेंजे पाते हैं। इन द वर्ल्ड, संसार के या विश्व के, ब्रॉड माने विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के मैदान में, विश्व के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में। इन द विव्यूक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। विव्यूक माने क्या होता है? अस्थायी पड़ाव। जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट, मत हो जाइए। लाइक डम, गूंगे, लाइक मिस तरह गूंगे, ड्राइवन कैटल, नियंत्रित पशुओं, गूंगे और नियंत्रित पशुओं की तरह मत हो जाइए। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, गूंगे और नियंत्रित पशुओं की तरह मत हो जाइए। कारण कि विश्व के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, गूंगे नियंत्रित पशुओं की तरह मत हो जाइए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, संघर्ष में एक वीर की तरह हो जाइए। हीरो मीन्स वीर या नायक, एक नायक की तरह संघर्ष करिए, वीर की तरह संघर्ष करिए, जैसे वीर सिपाही संघर्ष करता है। ठीक है, देश के लिए। तो अब लेट अस बी, अब चौथा स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा। लेट अस माने हमें चाहिए, देन माने तब हमें चाहिए, बी माने होना, कि हम हो जाएं। बी अप एंड डूइंग, बी अप एंड डूइंग मतलब क्रियाशील होकर अपने कार्य में जुट जाएं। क्लियर। तब हमें यह चाहिए कि हम बी अप एंड डूइंग, मतलब बी अप मतलब यहाँ क्रियाशील, ऊपर उठ जाए मतलब क्रियाशील, एक्टिव हो जाए। बी अप, हम एक्टिव हो जाए, क्रियाशील हो जाए, एंड डूइंग, और जो भी अपना कार्य उसको करें। विथ ए हार्ट, हार्ट माने दिल, विथ ए हार्ट माने दिल से करें, पूरे मन से करें। क्लियर, दिल या मन। फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए, फेट माने भाग्य, किसी भाग्य के लिए मतलब हमारे भाग्य में चाहे जो कुछ भी लिखा हो। ठीक, हम अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बना सकते हैं। क्लियर, तो वही चीज़ करें। लेट अस देन, तब हमें यह चाहिए कि बी अप एंड डूइंग, कि हम क्रियाशील होकर अपने कार्य में जुट जाएं, विथ ए हार्ट, पूरे मन से। ठीक है, तो बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट, हम पूरे मन से, पूरे दिल से अपने कार्य में जुट जाएं। फॉर एनी फेट, भाग्य में चाहे जो कुछ भी लिखा हो। स्टिल अचीविंग, अब भी प्राप्त करते हुए, अचीविंग मीन्स प्राप्त करते हुए, स्टिल माने अब भी, स्टिल परस्यूइंग, अब भी अनुसरण करते हुए। लर्न टू लेबर, हम परिश्रम करना सीखें। एंड टू वेट, और फल का इंतजार करना सीखें, क्योंकि परिश्रम करेंगे तो आने वाले समय हमें उसको रिजल्ट भी मिलेगा। कर्म करो, फल की प्रतीक्षा ना करो। क्लियर। तो हाँ, फल तो आपको बाद में मिलेगा, तो वेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम इसको, कविता को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं स्पीडली, ताकि और भी अच्छे समझ में आ जाए आप लोगों को। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र तक जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, यानी कि जीवन का उद्देश्य कब्र तक जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मरने के बाद यह दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, आनंद और दुख भोगना नहीं। इज आवर डिस्टिन इन डारवे, हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग है। कहने मतलब हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग आनंद और दुख भोगना ही नहीं है। बट टू एक्ट, बल्कि क्या, कार्य करना है। कि हमारे पहले से निश्चित उद्देश्य और मार्ग में आनंद और दुख भोगना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, कार्य करना। बट माने यहाँ बल्कि होगा। दैट इज टुमारो, जिससे कि प्रत्येक आने वाले कल में। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हमें आज की अपेक्षा उन्नत के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, हम आज की अपेक्षा उन्नत के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, या हमें आज की अपेक्षा उन्नत के मार्ग की प्राप्ति हो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में। इन द विव्यूक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, गूंगे नियंत्रित पशुओं की तरह मत हो जाइए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, संघर्ष में एक हीरो की तरह हो जाइए, एक वीर की तरह हो जाइए, एक नायक की तरह हो जाइए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस देन, तब हमें यह चाहिए, बी अप, कि हम क्रियाशील हो जाएं, एंड डूइंग, और आप पूरे डूइंग विथ ए हार्ट, और पूरे दिल से अपने कार्य में जुट जाएं। फॉर एनी फेट, भाग्य में चाहे जो कुछ भी लिखा हो। स्टिल अचीविंग, अब भी प्राप्त करते हुए। स्टिल परस्यूइंग, अब भी अनुसरण करते हुए।
लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखें। अब आई होप आपको पूरा कविता समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो दोबारा देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।